अभी तक हमने बात की कि हमें परमेश्वर को जानने की या उस पर विश्वास करने की ज़रूरत क्या है। मैं क्यों इस जीवन को ऐसे ही नहीं जी सकता। तो हमने बात की कि ये ज़रूरी इसलिए है कि क्योंकि इस सृष्टि का कोई रचने वाला है, और जब रचने वाला है तो वो हमसे कुछ उम्मीद करता है। क्या होगा अगर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते? क्या हो सकता है? ये सवाल जब मैं कोविड के दौरान एक नास्तिक चैनल को देख रहा था तो उस पर पूछा गया कि ज़रूरत क्या है। तो जो व्यक्ति उस चैनल पे था उसने बोला कि मेरा धर्म मुझे धार्मिकता सिखाता है, धर्म के द्वारा मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ, मैं बुराई से दूर रह सकता हूँ। तो वो जो नास्तिक चैनल का जो चलाने वाला था उसने सवाल किया, अगर ऐसा है तो फिर इतनी बुराइयां क्यों हैं इस दुनिया में? क्योंकि सारे लोग ही तो धर्म को मानते हैं, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, और हर धर्म में ये तो कहीं नहीं लिखा कि तू चोरी कर, तू हत्या कर, तू डाका डाल, तू व्यभिचार कर। हर धर्म यही सिखाता है कि तू सच्चाई से रहे, ईमानदारी से रहे, दया कर। तो फिर इतनी बुराइयां क्यों हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है, और वो कमी ये है कि हम धर्म को मानते तो हैं लेकिन परमेश्वर को जानते नहीं, उसकी बातों को जानते नहीं, क्योंकि हमने धर्म का अध्ययन तो किया नहीं, और जब अध्ययन नहीं किया तो हमें यह भी नहीं पता कि वहाँ क्या लिखा है। अगर हम बुराई करते रहे तो उसका क्या अंजाम होगा। इसलिए हमारे जीवन में इतनी बुराइयां हैं, और हर धर्म के हिसाब से ये अलग अलग है। कुछ धर्म में ज़्यादा, कुछ में कम। कुछ धर्म जो थोड़ा विकसित हो गए, उसके लोग अपने धर्म का अध्ययन भी करते हैं, तो उनमें ये बुराइयां कम हैं, लेकिन हैं, क्योंकि वहाँ भी एक ही समस्या है कि खुद से वो धर्म का अध्ययन नहीं करते, वो डिपेंड रहते हैं अपने धार्मिक अगुओं पे। मुसलमान है तो मौलाना पे, क्रिश्चियन है तो पादरी पे, हिंदू है तो पुजारी, और जो कुछ वो कहेंगे वही सही है। और इन लोगों ने अपने फायदे के लिए धर्म को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, अगर खुद आप अपने धर्म का अध्ययन करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि जो कुछ वो बताते हैं वास्तव में धर्म वो नहीं सिखाता। लेकिन अगर मैं उन्हीं के बताए रास्ते पे चलूं तो क्या होगा? क्या हो सकता है? बात ठीक है, इस जीवन में तो कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि जो कुछ इस जीवन में होना है वो तो पहले से ही निर्धारित है। अगर परमेश्वर तुरंत न्याय कर रहा होता और हमारे पापों का दंड हमें तुरंत दे रहा होता तो इस धरती पे एक भी आदमी जीवित नहीं होता। लेकिन आप देखते हैं कि आपके आसपास वो लोग जो चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, रिश्वत लेते हैं, फलते फूलते हैं, कुछ उनका नहीं होता। वो ठीक है कि हमारे को बरगलाने के लिए हमारे धार्मिक वो ये बताते हैं नहीं नहीं उनके जीवन में भी कुछ कमियां हैं, परमेश्वर उन्हें दंड देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप गौर से अपने आसपास देखोगे तो पाओगे कि ऐसे लोग जिन्होंने हजारों लोगों की हत्या कर दी बड़े ठाठ से जीवन जीते हैं। तो वास्तविकता यही है कि परमेश्वर तुरंत न्याय नहीं कर रहा। आप जो कुछ इस जीवन में करेंगे उसका न्याय तुरंत नहीं होगा।
और ये सभी धर्म बताते हैं। मुस्लिम धर्म तो बड़ा सफाई से कहता है कि जिस दिन क़यामत का दिन होगा उस दिन सबका न्याय होगा। क्रिश्चियन धर्म भी ये कहते हैं कि जिस दिन यीशु मसीह आएंगे उस दिन सबके कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। और गीता भी यही बताती है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करके अपने कर्मों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देता है और इस जीवन से विरक्त हो जाता है, वो ही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो धार्मिक पुस्तकें तो बड़ा सफाई से बताती हैं कि मरने के बाद न्याय होगा, अभी कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे धार्मिक अगुवे जो हैं वो हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ आप इस जीवन में कर रहे हो, जो कुछ आप मंदिर में जाके कर रहे हो, जो कुछ आप मस्जिद में जाके कर रहे हो, जो कुछ आप चर्च में जाके कर रहे हो या गुरुद्वारा में जाके कर रहे हो, उसका सीधा फायदा आपके जीवन में आपको मिलता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। कोविड के दौरान बहुत से पुजारी, बहुत से पादरी और बहुत से मौलाना मर गए। ये वो लोग थे जो दिन रात परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं, तो फिर क्यों मर गए? इसी तरह आप देखोगे कि हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, बड़ा ईमानदारी का जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत गरीबी में जीते हैं। ऐसे भी लोगों को देखोगे जो बहुत धार्मिक हैं, लेकिन उनको बहुत से रोग लगे हुए हैं। यहाँ वो व्यक्ति जो दिन रात धर्म का प्रचार करता है, उसके बच्चे ही सबसे ज़्यादा बुराई में पड़े मिलते हैं। रीज़न यही है कि परमेश्वर अभी हमारे पर कर्मों का कोई हिसाब नहीं ले रहा, ना उसका कोई दंड दे रहा। हम जो इस जीवन में करते हैं उसका दंड मरने के बाद मिलेगा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो क्या होता है? या जब हम अंधविश्वास करते हैं, क्योंकि अंधविश्वास और विश्वास करना एक ही बात है, तो क्या होता है कि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। जैसे क्रिश्चियंस को ये सिखाया जाता है, उनके 10 हुक्म है कि तू चोरी न कर, डाका न डाल, अपने माँ बाप का आदर कर, हत्या न कर, व्यभिचार न कर। लेकिन सारे क्रिश्चियन ये काम करते हैं। सबसे ज़्यादा व्यभिचार तो क्रिश्चियन ही करते हैं। अमेरिका और यूरोप की हालत देखो आप, वहाँ तो लोग अब लिविंग में रहते हैं और व्यभिचार के नए नए तरीके ढूंढते हैं। मुसलमानों का भी यही हाल है। कुरान तो नहीं सिखाती कि तू किसी की हत्या कर या बच्चों और भी औरतों को मार, लेकिन बड़े आराम से मारते हैं और उसे जिहाद का नाम दे देते हैं। हिंदुओं के साथ भी यही हालत है। गीता बड़ी सफाई से कहती है तू कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत कर, क्योंकि उस पर तेरा अधिकार नहीं। कहने का मतलब परमेश्वर कहता है कि अपने कार्य करते जाओ, उसका क्या फल देना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन ऐसा होता नहीं। हमें अपनी इच्छा का फल चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम सब गलत काम करते हैं। चोरी भी करेंगे, रिश्वत भी लेंगे, हम व्यभिचार भी करेंगे। तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो ये बुराइयां हमारे जीवन में होती हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है उनमें से कुछ बुराइयां उसके जीवन में हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी इस संसार में बुराइयों से बच नहीं सकता। लेकिन वो व्यक्ति अपने जीवन में उन बुराइयों से दूर रहने की कोशिश ज़रूर करता है, पछताता ज़रूर है। हो सकता है कि वक्ती तौर पे वो चोरी कर ले, लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है। अगर ये पछतावा आपके अंदर होता है तो आप परमेश्वर विश्वास करते हैं। अगर बुराई करने के बाद आपके अंदर पछतावा नहीं है तो आप परमेश्वर विश्वास नहीं करते। फिर चाहे आप दिन में 4 बार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले जाओ, चाहे जितने जागरण करा लो, चाहे जितने भंडारे लगवा लो। जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो हम क्या करते हैं कि जो बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं हम उसी को चुनौती देते हैं। हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ वहाँ लिखा है वो वही है जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं क्रिश्चियन धर्म को मानता हूँ तो मैं उदाहरण भी ज़्यादातर वहीं से लूँगा।
तो बाइबल में एक जगह एक कहानी है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जब अपना पहला चमत्कार किया तो उन्होंने पानी को दाखरस बना दिया। दाखरस मतलब शराब, अंगूर का रस। तो अब जो शराबी क्रिश्चियन है वो जब पीता है, उसे इस बात को कहा जाए कि भाई शराब पीना मना है, तो वो कहता है कि फिर यीशु मसीह ने क्यों शराब बना दी। तो वो इस बात को वो अपने बुराई को बचाने के लिए यूज़ करता है। ऐसे ही हर बुराई के लिए हम कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेते हैं और अपने ही शास्त्रों में से अपनी बातों को सही करने के लिए चुनौती देते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास नहीं करता उसके जीवन में कोई अंकुश नहीं रहता, क्योंकि जब उसे परमेश्वर में विश्वास नहीं, होने वाले न्याय पे विश्वास नहीं, तो वो निरंकुश जीवन जीता है, वो अपनी मनमर्जी करता है। वो इस बात की चिंता नहीं करता कि जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा, दूसरों को उसका क्या असर पड़ेगा, दूसरों को उससे क्या तकलीफ होगी। उसके जीवन में उसके लिए सिर्फ यही महत्व होता है कि उससे कार्य से उसको क्या फ़ायदा है, उसको क्या आनंद मिलता है। यही कारण है कि चोरी करने वाला चोरी करता है, डाका डालने वाला डाका डालता है, और फिर उसी पैसे से किसी मंदिर में माता को चुनरी चढ़ा रहा होता है, या कोई उसी पैसे से जागरण करा रहा होता है। कितने कमाल की बात है कि गलत काम करके जो पैसा कमाया उसी से हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। और हमें ये ठीक लगता है। तो परमेश्वर पर विश्वास न करने की वजह से हमारा जीवन निरंकुश हो जाता है, उस पर कोई अंकुश नहीं रहता, क्योंकि हमें उसका डर नहीं, तो हमें अपने कर्मों का कोई जवाब भी नहीं देना, और फिर हम वो जीते हैं जो जीवन हमें जीना है। आप अगर परमेश्वर विश्वास नहीं करते तो ऐसा जीवन जी सकते हैं। चॉइस आपकी है, क्योंकि हर व्यक्ति का चुनाव वो स्वयं करेगा कि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके जीना है या अविश्वास में या अंधविश्वास में जीना है। अगर मैं अविश्वास में या अंधविश्वास में जीऊँ तो क्या होगा? क्या इस जीवन में ही मुझे उसका दंड मिल जाएगा? जैसा मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर हमारे कामों का दंड तुरंत नहीं देता, इसीलिए इस सृष्टि इतनी बड़ी है। और जब हमारे कामों का दंड तुरंत नहीं मिल रहा तो हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद परमेश्वर है ही नहीं या कुछ होगा ही नहीं। तो होता ऐसा है कि जो आदमी गलत काम कर रहा होता है और उसका दंड उसे नहीं मिल रहा, तो ये सोचता है कि वो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि वो तो फल फूल रहा होता है। एक रिश्वत लेने वाला रिश्वत लेता है, उससे 2 बड़े बड़े मकान खड़ी कर लेता है, गाड़ियाँ खरीद लेता है, और उसको कुछ तकलीफ नहीं हो रही, तो वो यही सोचता है कि जो वो कर रहा है वो ठीक है, परमेश्वर की नज़र में ठीक है। तो इस गलतफहमी की वजह से हम बुराई करते रहते हैं, और यही कारण है कि इस दुनिया में इतनी बुराइयां हैं, क्योंकि हम दूसरों पे उंगली उठाना जानते हैं। जब हमसे कोई रिश्वत मांगता है तो हम कहते हैं कि देखो रिश्वत मांग रहा है, बुरा है, लेकिन जब हम लेते हैं तो बुराई नहीं लगती। जब हम किसी और स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं तो हमें उसमें कोई बुराई नहीं लगती, लेकिन जब हमारी ही स्त्रियों से कोई व्यभिचार करता है तो हम मरने मारे में उतारू होते हैं। हम अपनी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर दें तो हमें कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन कोई अगर हमारे को अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दे तो हमें बुरा लगता है। जब कोई चोरी कर लेता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारा नुकसान हो गया, लेकिन जब हम चोरी करते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता। ऐसा इसलिए है कि हमें यह लगता है कि पापों का दंड तो इसी जीवन में मिलता है, और ये हमारे बहुत से धार्मिक अगुवे जो हैं वो ये सिखाते हैं।
जो कि हकीकत में ऐसा नहीं है। धर्म ऐसा नहीं सिखाता। धर्म यही सिखाता है कि जीवन आपके हाथ में, जैसे गीता ये बताती है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन वो भरेगा अभी नहीं, मरने के बाद। गीता ये बताती है कि जो आदमी अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करके जीता है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो परमेश्वर को समर्पित जीवन नहीं जीता वो इसी दुनिया में, इसी जीवन चक्र में फिर वापस आ जाता है। मतलब वो बार बार जन्म लेता है, और वहाँ जैसा लिखा है कि 84 लाख योनियाँ हैं, तो अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। एक प्रकार से नरक ही है कि अगर आप एक मनुष्य जीवन जीने के बाद कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े बन के जीवन जियो और ऐसी 84 लाख जीवन जी लो, और फिर आपको दोबारा मनुष्य बनने का अवसर मिले मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो वो नरक ही है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सी बातों को धर्म के साथ जोड़ा समझाने के लिए। उसी में से एक बात ये भी है कि जीवन चक्र को उन्होंने बोला कि जो आदमी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा वो जीवन चक्र में उलझा रहेगा। इसी चीज़ को मुस्लिम और क्रिश्चियन नरक कहते हैं। तो अगर हमारे को अपने पापों का दंड इसी जीवन में नहीं मिलता तो फिर हमें क्या करना है? हमारे लिए बेहतर है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के भय में जिए, उसकी इच्छा अनुसार जिए, ताकि जब इस जीवन का अंत हो जाए और इस जगत का न्याय हो और हम परमेश्वर के सामने खड़े हों, तो हम नरक की आग में न डाले जाएं, या इस जीवन चक्र में दोबारा ना आए, बल्कि मोक्ष को प्राप्त करें। धन्यवाद।